दोस्तों ये कहानी है एक ट्रक की जिसने तकरीबन 8,500 किलोमीटर का सफर तय करना था। आप सोच रहे होंगे कि इसमें हैरत की बात क्या है क्योंकि रोजाना लाखों ट्रक हजारों मील का सफर करते होंगे। तो आइए हम आपको इस ट्रक की दिलचस्प कहानी सुनाते हैं कि इसके इस सफर में क्या खास था। दोस्तों ये बात है 1958 की जब एक आइस ब्लॉक पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका था। फ्रांस के एक निजी रेडियो स्टेशन जिसका नाम रेडियो लक्समबर्ग था, उसने अपने सुनने वालों के लिए एक अनोखा ऐलान किया कि जो कोई भी 3 टन वजनी बर्फ को दुनिया के आर्कटिक सर्किल से इक्वेटर तक लेकर जाएगा, उसको एक भारी रकम इनाम में दी जाएगी। रेडियो स्टेशन ने इस चैलेंज का ऐलान करते हुए कहा कि हर किलोग्राम बर्फ के एवज 1 लाख फ्रांसीसी फ्रैंक इनाम में दिए जाएंगे, जो कि इस वक्त के 202.55 अमरीकी डॉलर फी किलोग्राम के बराबर बनते थे। दोस्तों इस हिसाब से 3 टन बर्फ का इनाम 6 लाख अमरीकी डॉलर से भी ज्यादा बनता था। इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूल। आर्कटिक सर्किल दुनिया की वो जगह है जहां पर साल हर साल सूरज की डायरेक्ट शुआएं बहुत कम पड़ती हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत कम रहता है और वहां हर वक्त बर्फ ही बर्फ रहती। जबकि इक्वेटर इस जमीन का वो हिस्सा है जहां सूरज की बराह रास्त शुआएं कसरत से पड़ती हैं और दर्जा हरारत हर वक्त बहुत बुलंदी पर होता है। इस सफर में इस 3 टन वजनी बर्फ को अफ्रीका के आग बरसाते हुए सहरा से भी सही सलामत गुजारना था, जहां बर्फ तो दूर लोहा भी नरम पड़ जाता है। दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस सफर में किसी भी किस्म का कोई रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करने की इजाजत न थी। रेडियो लक्समबर्ग ने ये चैलेंज भी इसीलिए दिया था कि 3 टन बर्फ को आर्कटिक एरिया से इक्वेटर तक लाना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि ये सफर कोई छोटा मोटा सफर नहीं था बल्कि 8,500 किलोमीटर का एक तवील सफर था। और सोने पर सुहागा ये कि रास्ते में अफ्रीका का सहरा भी आता हो जिसका दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। रेडियो लक्समबर्ग ने ये कभी सोचा भी ना होगा कि ये चैलेंज उनको किस कदर मुश्किल में डालने जा रहा है। दोस्तों इस चैलेंज के नशर होने के बाद जो भी इसको सुनता होगा वो यही सोचता होगा कि ये नामुमकिन सी बात है। लेकिन जब ये चैलेंज नॉर्वे की एक इंसोलेशन बनाने वाली कंपनी ग्लास वॉट के मैनेजिंग डायरेक्टर बर्जर नॉटविक के कानों में पड़ा तो उन्होंने इस चैलेंज को पूरा करने की ठान ली। उन्होंने अंदाजा लगाया कि उनकी कंपनी जो इंसोलेशन मटेरियल बनाती है, इसी इंसोलेशन मटेरियल को इस्तेमाल करके वो इस चैलेंज को पूरा करके इतने भारी इनाम के हकदार हो सकते हैं। जब रेडियो लक्समबर्ग को इस बात का पता चला तो उनको अंदाजा हुआ कि वो बुरी तरह फंस गए हैं और वो एक बहुत बड़ी रकम से हाथ धो बैठेंगे। इसी खौफ और डर की वजह से उन्होंने अपने इस चैलेंज से पीछे हटने का फैसला कर लिया। लेकिन इस वक्त तक बात इतनी बढ़ चुकी थी कि सारी दुनिया की नज़र इस चैलेंज और इस सफर पर लगी हुई थी। इसीलिए ग्लास वॉट के मैनेजिंग डायरेक्टर ने फैसला किया कि चाहे रेडियो लक्समबर्ग अपने इस चैलेंज से पीछे भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम इस चैलेंज को पूरा करके ही छोड़ेंगे। बस ये फैसला लेना था कि उन्होंने एक टीम तैयार की और इस चैलेंज पर काम करना शुरू कर दिया। और ये बात समझ में आने वाली भी है क्योंकि जाहिर है इस चैलेंज को पूरा करने से उनकी कंपनी को बहुत ज्यादा शोहरत मिलने वाली थी। जब ये सारा किस्सा दुनिया की बाकी मशहूर कंपनीज ने देखा तो उन्होंने भी इसमें शामिल होने का फैसला कर लिया। दुनिया की मशहूर ऑयल कंपनी शेल ने कहा कि वो इस पूरे सफर में लगने वाले फ्यूल का जिम्मा उठाएगी और गाड़ियों से मुताल्लिका एक कंपनी ने ट्रक देने का फैसला किया। और यूं देखते ही देखते दुनिया के 8 ममालिक की मुख्तलिफ बड़ी कंपनीज ने इस मिशन को पूरा करने के लिए स्पॉन्सर किया। इस पूरे मिशन को लीड करने के लिए एक इंजीनियर सिवर्ट क्लेवन का इंतखाब किया गया। दोस्तों ये सारी कहानी अब तक बहुत दिलचस्प हो चुकी थी और सफर के आगाज करने का वक्त आ चुका था। बिलाखिर 22 फरवरी 1959 को सुबह 9:15 पर इस सफर का आगाज कर दिया गया। दोस्तों बर्फ के इस 3 टन पीस को नॉर्वे के एक ग्लेशियर स्वार्ट्जन से लेने का फैसला किया गया। लेकिन जब इस ग्लेशियर पर बर्फ को काटने का अमल शुरू किया गया तो उनको अंदाजा हुआ कि 3 टन बर्फ के टुकड़े को एक ही पीस में काटना नामुमकिन है। और यूं सफर का आगाज करते ही पहली बड़ी मुश्किल सामने आन खड़ी हुई। इस मसले का हल निकालने के लिए वो इस नतीजे पर पहुंचे कि 200 किलोग्राम का एक पीस काटा जाएगा। यूं 200 किलोग्राम के कई टुकड़े काटकर उनको हेलीकॉप्टर की मदद से नीचे उतारा गया और नीचे उनको जोड़कर 3050 किलोग्राम का एक बहुत बड़ा आइस ब्लॉक तैयार किया गया। दोस्तों इस आइस ब्लॉक को एक खास लोहे के कंटेनर में रखा गया और फिर उसको लकड़ी और ग्लास वूल की मदद से इंसुलेट किया गया। इस भारी कंटेनर को उठाकर ट्रक पर रखा गया और यूं ट्रक अपने सफर पर रवाना होने के लिए तैयार था।
इस पूरे दिलचस्प सफर और मनाजिर की वीडियो बनाने के लिए एक इजाफी टीम को भी साथ रवाना किया गया और यूं आखिरकार नॉर्वे के एक शहर से ट्रक ने अपने सफर का आगाज किया। ये फैसला हो चुका था कि इस ट्रक को डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और मराकश से होता हुआ अफ्रीका के एक मुल्क अल्जीरिया के तपते हुए सहरा से गुजार कर गाबन तक लाया जाएगा। दोस्तों, ये किस्सा इतना मशहूर हो चुका था कि जहां जहां से भी ट्रक गुजरता लोग इसको देखने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। यहां तक कि पेरिस से गुजरते हुए वहां की लोकल पुलिस ने इनको एक जबरदस्त तहफ़्फ़ुज़ाती प्रोटोकॉल भी दिया। पेरिस से अल्जीरिया पहुंचने के लिए इनको एक बहुत लंबा समुद्री सफर करना था, जिसके लिए इस भारी ट्रक को एक क्रेन की मदद से उठाकर बहरी जहाज पर रखा गया। कंटेनर को इस मकाम पर चेक किया गया ताकि देखा जा सके कि बर्फ का कितना हिस्सा पिघल चुका है। हैरत अंगेज तौर पर इस बर्फ से अब तक सिर्फ 4 लीटर पानी पिघल चुका था। दोस्तों, समुद्री सफर तो जैसे तैसे तय कर लिया गया, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी थी क्योंकि ट्रक अब अफ्रीका के तपते हुए सहरा पर खड़ा था। सहरा का ये सफर उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था, जिसकी एक वजह तो 50 डिग्री का टेम्परेचर था जो इस मिशन को फेल करने के लिए काफी था। दूसरी वजह वहां पर मौजूद गोरिल्ला आर्मी थी जो इस ट्रक पर हमला कर सकती थी, क्योंकि इस ट्रक में बहुत सी कीमती अद्वियात भी मौजूद थी जो कि अफ्रीका में मौजूद एक हॉस्पिटल को हत्या करने के मकसद से भेजी जा रही थी। इसीलिए सहरा के इस सफर के एक खास हिस्से तक फ्रांस की आर्मी ने उनको सिक्योरिटी भी फराहम की। सहरा के इस सफर के दौरान उनको खास इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि अपनी जिंदगियों के लिए ड्राइव करते रहना है और किसी भी सूरत नहीं रुकना, चाहे टायर्स ही क्यों ना पंक्चर हो जाएं। खुशकिस्मती से इस दौरान कोई सिक्योरिटी मसला तो दरपेश नहीं आया, लेकिन और बहुत से बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा, क्योंकि सहरा में मुनासिब सड़कें मौजूद न थीं और ट्रक के अपने वजन के अलावा इस पर 3 टन बर्फ भी मौजूद थी, जिसकी वजह से वो बार बार रेत में धंस जाता था। ट्रक को वहां से निकालने के लिए घंटों लग जाते थे और बर्फ के पिघलने का खतरा हर वक्त सर पर मंडलाता रहता था। 50 डिग्री दर्जा हरारत और तपती रेत पर इतने भारी ट्रक को रेत से निकालना लोगों की जानों के लिए भी खतरा था, जिनके पास पीने का पानी भी महदूद था और सोने और आराम करने की भी मुनासिब सहूलियात नहीं थी। कई रातें उन्होंने सहरा की रेत पर ही स्लीपिंग बैग में सोकर गुजारी, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत न हारी और तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए और आखिरकार 27 दिन की लंबी मुसाफत के बाद 21 मार्च को वो अपनी मंजिल लिब्रेविल तक पहुंच ही गए। अब सबसे दिलचस्प मराहिल आ चुके थे, जहां सबको ये बात जानना थी कि आखिर इस लंबे सफर के बाद कंटेनर में कितनी बर्फ बाकी बची है। जब कंटेनर को खोला गया तो जो मंजर सामने आया, इस पर यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि वो बर्फ का ब्लॉक वैसे का वैसा ही मौजूद था। 27 दिन के इस मुश्किल और थका देने वाले सफर के बाद सिर्फ और सिर्फ 336 किलोग्राम बर्फ पिघली थी और 2714 किलोग्राम बर्फ का एक बड़ा ब्लॉक वैसे का वैसा ही लोगों के सामने मौजूद था। दोस्तों, इस बर्फ को अफ्रीका के लोगों में तकसीम कर दिया गया और वो सब इससे बेहद खुश थे, क्योंकि सहरा में पानी वाकई बहुत नायाब होता है। इस चैलेंज ने ग्लास वॉट कंपनी, जिसे आज गलावा के नाम से जाना जाता है, की शोहरत में बेपनाह इजाफा किया। यहां तक कि 1979 में आइस ब्लॉक के इस सफर को दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिसिटी स्टंट करार दिया गया। दोस्तों, बर्फ के इसी ब्लॉक में से कुछ बर्फ को वापस लाया गया और इस दास्तान की डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के फंक्शन में ड्रिंक्स को ठंडा करने में इस्तेमाल किया गया। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए अमल टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।